नमस्कार। D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम टेक केयर में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम दर्शकों का ही सवाल लेते हैं और हमारा आज का सवाल है, ग्रीन टी पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसको बनाने का क्या तरीका है और सबसे ज़रूरी बात, इसको किस समय पीना चाहिए ताकि ये फ़ायदेमंद हो। अक्सर लोगों को अज्ञानता के कारण पीने का समय नहीं पता होता है। वो किसी भी वक्त पी लेते हैं और सोचते हैं कि उन्हें पूरा फ़ायदा मिलेगा, मगर ऐसा नहीं है। चाय की चुस्की के साथ हम सभी के दिनों की शुरुआत होती है। हम सभी के दिन की शुरुआत चाय की चुस्की के साथ ही होती है। ख़ास तौर से भारतीय चाय के शौकीन बहुत ज़्यादा होते हैं। चाय के अंदर सबसे पहले तो दूध नहीं डालना चाहिए और ग्रीन टी में तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसीलिए ग्रीन टी के अंदर दूध बिल्कुल ना डालें। ग्रीन टी के अंदर मौजूद पॉलीफेनॉल्स नामक तत्व आपकी सेहत को अच्छा बनाने का काम करता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि आपको कई बीमारियों से लड़ने में सहायता करता है। वैसे अगर देखा जाए तो पहले इसे औषधि के रूप में भी काम में लिया जाता था, इसे औषधि में मिलाया जाता था। ग्रीन टी को ब्लीडिंग रोकने, घावों को जल्दी भरने, यहाँ तक कि हाई बीपी को कम करने और भी बहुत सारी बीमारियों में काम में लिया जाता था। वैसे टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको है उनके लिए ग्रीन टी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, मगर याद रखें कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो ग्रीन टी पीने का भी एक सही समय होता है, वो समय आज हम आपको बताएंगे। ग्रीन टी जब आप पीते हैं तो ये आपको कई घातक बीमारियों से बचाता है। यहाँ तक कि ये कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है, कैंसर सेल की वृद्धि में रोकथाम कर देता है, कैंसर से छुटकारा दिलाने में ये काफ़ी मदद करता है। इसलिए ग्रीन टी को पीना, किस तरीके से पीना है, ये डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरीके से काम में ले रहे हैं, ये आपकी सेहत पर कैसे असर डाल रहा है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये पाचन, मानसिक और दिल की सेहत में सुधार लाती है। इससे शरीर का तापमान भी नियंत्रित रखा जा सकता है। वजन कम करने में ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। लीवर से संबंधित विकारों, टाइप 2 डायबिटीज़, अल्जाइमर रोगों पर भी ग्रीन टी का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पारंपरिक चीनी और भारतीय चिकित्सा में ग्रीन टी या फिर हर्बल चाय या फिर हरी टी का इस्तेमाल रक्त स्राव को नियंत्रित करने, घावों को ठीक करने, पाचन में सहायता करने, दिल और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ साथ शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता था। ग्रीन टी वजन घटाना, यकृत विकार, टाइप 2 डायबिटीज़, अल्जाइमर और कई समस्याओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। 3 से 4 कप ग्रीन टी आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो आइए जानते हैं कि इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है ग्रीन टी। हमारे दिमाग में रक्त वाहिकाएँ जाती हैं। जो लोग ग्रीन टी पीते हैं उनका दिमाग, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है, उनका दिमाग अच्छे रूप से कार्य करता है, जिससे उनकी याददाश्त बहुत अच्छी रहती है। इसलिए दिमाग तेज करने के लिए आप ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं। ग्रीन टी में मौजूद बायोटिक यौगिकों के कारण न्यूरॉन्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों की वजह से होने वाली क्षति कम हो जाती है। अपनी याददाश्त को बढ़ाने और कई बीमारियों से दूर रहने के लिए आप दिन में 1 या 2 कप ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं। बालों को बनाए मजबूत। ग्रीन टी में विटामिन बी होता है जो कि आपके 2 मुंहे बालों की समस्या को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। इसलिए बालों को घना चमकदार बनाने के लिए ग्रीन टी का प्रयोग किया जा सकता है। ग्रीन टी में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ग्रीन टी काफ़ी सारे गुणों से भरपूर होती है, इसलिए ग्रीन टी का प्रयोग
आपके बालों को काला, घना, मुलायम, चमकदार बना सकता है। ग्रीन टी बालों को झड़ने से रोकता है और नए बालों के विकास को बढ़ाता है। ग्रीन टी के कुछ कप हर दिन पीने से आपके बाल झड़ने कम हो जाएंगे और फिर से बढ़ने लगेंगे। अगर आप रूखे बालों की समस्या से परेशान हैं तो आप ताज़ा बनी ग्रीन टी को जब वो गुनगुने तापमान पे हो जाए तो उसे आप बालों में लगा सकते हैं। ऐसा करने पर रूखेपन, रूसी, इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, बाल मजबूत बनेंगे। आप इसका प्रयोग हफ्ते में 2 या 3 बार आसानी से कर सकते हैं। दांतों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है ग्रीन टी। ग्रीन टी दांतों को कीड़ा लगने से बचाती है। ग्रीन टी में प्राकृतिक फ्लोराइड, पॉलीफेनॉल्स और कैटेचिन्स पाया जाता है जो प्रभावी ढंग से बैक्टीरिया को मार सकता है। इसको पीने से मुंह में प्लाक का निर्माण नहीं होता है। प्लाक, दांत क्षय, सांसों की बदबू, दांतों में कीड़ा लगना जैसी समस्याओं को जन्म देता है। वजन कम करने में है लाभकारी ग्रीन टी। ग्रीन टी का 1 कप आपके वजन को कम कर सकता है। यह कमर की चर्बी, पेट की चर्बी, इन सभी को बहुत जल्दी कम कर देती है। लेकिन इसके पीने का एक निश्चित समय है और वो समय हम आपको आगे बताएंगे, जिससे कि आपका वजन आसानी से कम हो जाए। ग्रीन टी पेट की चर्बी और यहाँ तक कि आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट जहाँ पर भी है उसे कम करने का काम करती है। ग्रीन टी में मौजूद कैटेचिन्स शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, जिसके कारण अतिरिक्त कैलोरी जलने में मदद मिलती है। ग्रीन टी में कैफीन होता है। यह एक प्रकार का फ्लेवोनॉइड होता है जिसे कैटेचिन कहा जाता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये वसा को तोड़ने में मदद करता है। साथ ही साथ शरीर में ऊर्जा को बढ़ाकर शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने में मदद करता है। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए ग्रीन टी पीना बहुत ही फायदेमंद होता है। टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, कोई भी ग्रीन टी पी सकता है। लेकिन याद रखें, आपको इसमें मीठा, कोई भी किसी भी तरीके का मीठा नहीं डालना है। आपको सिंपल ग्रीन टी ही पीनी है। ये आपके इंसुलिन के लेवल को बनाए रखने का काम करती है, आपके ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखने का काम करती है। ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ने नहीं देती है। इसी वजह से ग्रीन टी का प्रयोग डायबिटीज़ पेशेंट को करना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करती है ग्रीन टी। ग्रीन टी का 1 कप आपको कई सारी बीमारियों से बचा सकता है। रोज़ाना अगर आप 1 कप ग्रीन टी पीते हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो सकता है और आपका जो HDL है वो ठीक हो सकता है। HDL और LDL के अनुपात को बना करके रखने का काम करती है ग्रीन टी, जिससे कि धमनियों के अंदर जाने वाला जो ब्लड होता है वो साफ होता है और ब्लड सप्लाई ठीक तरीके से होती है, जिससे कि दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। हार्ट स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। उच्च रक्तचाप से बचाए ग्रीन टी। ग्रीन टी का नियमित रूप से सेवन, यानी कि 1 कप ग्रीन टी रोज़ाना अगर आप पीते हैं तो आप उच्च रक्तचाप से बचे रह सकते हैं। आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रह सकता है। एंटी एजिंग का काम करती है ग्रीन टी। आपने देखा होगा कई उत्पादकों में ग्रीन टी मिक्स होती है, वो इसलिए कि ग्रीन टी एंटी एजिंग का काम भी करती है, इसीलिए सौंदर्य उत्पादकों में इसका प्रयोग किया जाता है। आप इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और पी भी सकते हैं। ये आपके सौंदर्य को निखारने का काम करती है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाए ग्रीन टी। ग्रीन टी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। अगर आप नियमित रूप से ग्रीन टी पीते हैं तो हड्डियों के फ्रैक्चर का जोखिम कम हो जाता है। हड्डियों के घनत्व की हानि ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन कम करने वाले गुणों के कारण नहीं होती है। यह हड्डी की
निर्माण कोशिकाओं की गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करती है। जहां एक और ग्रीन टी के बहुत सारे फायदे हैं, वहां दूसरी ओर इसके कुछ नुकसान भी हैं। ग्रीन टी में कैफ़ीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और कैफ़ीन अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो सकती है, आपका पेट खराब हो सकता है। ऐसी बहुत सी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए ग्रीन टी का प्रयोग निश्चित मात्रा में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 कप ग्रीन टी ही प्रयोग में लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। ग्रीन टी ज़्यादा पीने से अनिद्रा, पेट की खराबी, उल्टी, दस्त, अक्सर पेशाब आने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसमें टैनिन होता है, इसलिए आप खाना खाने से पहले ग्रीन टी पीते हैं तो आपके पेट में दर्द, मितली या फिर कब्ज भी हो सकता है। ग्रीन टी में कैटेचिन्स के कारण आयरन एब्जॉर्वेशन में कमी आ सकती है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको ग्रीन टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह पर ही आपको ग्रीन टी का प्रयोग करना चाहिए, वरना ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। बीपी को जो ये लेवल में रखती है, हाई बीपी को, वो फिर बीपी बढ़ने की संभावना हो सकती है। इसलिए ग्रीन टी का प्रयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। आइए अब आपको बताते हैं कि ग्रीन टी को बनाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले 1 कप पानी लें, उसे आप अच्छी तरीके से उबाल लें। फिर उसके बाद में 1 टी बैग लें, ग्रीन टी का 1 बैग लें, उसे आप कप में डाल दें और उसके बाद में उबला हुआ पानी उसमें डाल दें और फिर उसके बाद में उसको 1 या 1.5 मिनट के लिए ढक कर रख दें। इससे ज़्यादा ढक कर ना रखें, अन्यथा ये कड़वा हो सकता है। तो ऐसे में आपको सिर्फ 1 या 1.5 मिनट ही इसको ढक के रखना है और उसके बाद में इसको कंज्यूम कर लेना है। आइए अब आपको बताते हैं कि ग्रीन टी पीने का सही समय क्या है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि ग्रीन टी वो किसी भी समय पी लेते हैं या सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपको सुबह सुबह खाली पेट ग्रीन टी पीने से बचना है, वरना आपको कई और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पेट दर्द और भी कई सारी समस्याएं, घबराहट होना, आपको वॉमिट की भी फीलिंग हो सकती है। तो सुबह सुबह खाली पेट आपको ग्रीन टी पीने से बचना है। लेकिन याद रखें, ब्रेकफास्ट से पहले भी ग्रीन टी नहीं पीनी है। आपको ग्रीन टी ब्रेकफास्ट और दोपहर के भोजन के बीच में किसी भी समय पीना है, यानी कि कम से कम आधे घंटे का गैप ब्रेकफास्ट के बाद होना बहुत ज़रूरी है ग्रीन टी पीने के लिए, तभी वो आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इसलिए सुबह के समय खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। ग्रीन टी हमेशा नाश्ते यानी कि ब्रेकफास्ट के बाद ही पीनी चाहिए, कम से कम आधे घंटे बाद। वैसे अक्सर कहा जाता है कि जो लोग व्यायाम करते हैं तो उन्हें ग्रीन टी आधे घंटे पहले पीनी चाहिए, ताकि उनका स्टेमिना बढ़ सके, उनका प्रदर्शन बेहतर हो सके। इसलिए जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे आधा घंटे पहले ग्रीन टी पी सकते हैं। यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखें कि ग्रीन टी आपको रात में नहीं पीनी है, वरना आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को नींद न आने की प्रॉब्लम हो, उन्हें तो ग्रीन टी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए रात में, और जो स्वस्थ हैं वो भी अगर रात में पीते हैं तो उन्हें इस बीमारी से गुजरना पड़ सकता है, उन्हें अनिद्रा की समस्या हो सकती है। इसलिए रात के समय ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। आजकल ग्रीन टी बाज़ार में कई तरीके की उपलब्ध है, पाउडर फॉर्म में भी आती है, बैग्स में भी आती है, यहाँ तक कि आपको टी लीव्स के रूप में भी मिल जाएगी ग्रीन टी। तो चॉइस आपकी है कि आपको किस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 कप में 1 टी बैग का इस्तेमाल करें या फिर 1 चम्मच ग्रीन टी का ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल ना करें। और ख़ास बात यह है कि आपको उसमें दूध या शक्कर नहीं मिलाना है, आपको ऐसे ही पीना है। दूध मिलाने पर इसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत हो जाता है, इसी वजह से ग्रीन टी में दूध नहीं मिलाना चाहिए।
उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। ऐसी ही और जानकारी लेकर मैं फिर से हाजिर होंगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।